क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, अभी कुछ दिन और यहाँ रहना पड़ेगा। मैं यहाँ हूँ और बच्चे वहाँ, कैसे रह रहे होंगे वे? आपको भी तो ड्यूटी जाना होता है। कोई बात नहीं, मैंने यूनिट में सब बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि बच्चों की फिक्र मत करो। मैं कहती हूँ हम रावी को बुला लेते हैं कुछ दिन के लिए। आप ड्यूटी भी जा सकोगे और मैं भी बच्चों की तरफ से बेफिक्र हो जाऊंगी। अनमोल बता रहा था पापा ने जला हुआ सैंडविच दिया था टिफिन में। हाँ हाँ, तो जो भी आता है मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, पर सबको बस शिकायत करनी आती है। इसीलिए तो कह रही हूँ रावी को बुला लेते हैं। माँ उसने तुरंत मायके फोन मिलाया, माँ को सब कुछ बताया। माँ भी मान गई। अगले ही दिन रावी की टिकट हो गई। वह लुधियाना से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। उसे देखते ही स्टेशन पर खड़े कई लड़कों की नजरें उस पर टिक गईं। दूध सा गोरा रंग, काली, उसकी खूबसूरती में एक सादगी थी जो सबसे अलग थी। जीजू, मैं पहुंच गई हूँ। ओहो, कितना टाइम लगा दिया आपने। अरे तुझे पता है ना दिल्ली का ट्रैफिक। बच्चे कहाँ हैं? कहाँ छोड़ आए हो उन्हें? तेरी दीदी के पास, अस्पताल में। वैसे डॉक्टर क्या कह रहे हैं? कहते हैं पेट का इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए कुछ दिन और यहीं रखना पड़ेगा। चल पहले अपनी दीदी से मिल लें, फिर क्वार्टर चलेंगे। दीदी आप कैसे हो? रावी तुम आ गई? जब वह लोग अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर की विजिट का टाइम हो चुका था। डॉक्टर राजीव पेशे से आर्मी हॉस्पिटल के काबिल डॉक्टर थे। उस दिन जैसे ही उनकी नजर रावी पर पड़ी, उनके दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। हलचल हो भी क्यों ना, रावी थी ही इतनी खूबसूरत। गोरे रंग पर नेवी ब्लू सूट का रंग, उफ। डॉक्टर राजीव पेशेंट से बात कर रहे थे, पर उनके कानों में पेशेंट की बातें कम और दिल की धड़कनों का शोर ज्यादा गूंज रहा था। नर्स को इंस्ट्रक्शन देने के बाद वह अमन के पास पहुंचे। हाँ जी, कैसी तबीयत है अब आपकी? उन्होंने अमन से पूछा, पर उनकी निगाहें बार बार रावी की तरफ खींच रही थीं। बातों बातों में ही उन्हें पता चला कि रावी अमन की छोटी बहन है। कुछ समय बाद रावी सतनाम के क्वार्टर में शिफ्ट हो गई। किसी को कोई गलतफहमी न हो, इसलिए सतनाम यूनिट बैरक में सोता था। वह उसे अपनी बहन की तरह ही मानता था। रावी भी सतनाम को बड़े भाई जैसा सम्मान देती थी। अमन और रावी का तो कोई सगा भाई था ही नहीं। उनके पिता, जो आर्मी में ऑफिसर थे, कुछ साल पहले ही गुजर चुके थे। अमन की शादी के बाद रावी और उनकी मां ही एक दूसरे का सहारा थे। रावी हर रोज अस्पताल अमन से मिलने आती। इत्तेफाकत से उन्हीं वक्तों पर डॉक्टर राजीव भी विजिट पर होते। वह धीरे धीरे रावी से बात करने की कोशिश करने लगे, पर रावी हर बार उन्हें नजरअंदाज कर देती। नर्स और अमन दोनों ने यह बात नोट की, पर डॉक्टर राजीव का हाल इन दिनों बेहाल था। कई दिनों तक अपने मन से जद्दोजहद करने के बाद एक दिन उन्होंने सतनाम को अपने केबिन में बुलाया। सतनाम के लिए यह किसी झटके से कम नहीं था। वह रावी को अपनी बहन मानता था, और यह रिश्ता इंटरकास्ट ही नहीं, इंटरस्टेट भी। ये कैसे हो सकता था? डॉक्टर राजीव ऑफिसर रैंक पर थे। सतनाम समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वह बदहवास सा वार्ड की ओर चला गया। कानों में राजीव की बातें गूंज रही थीं। मैंने सब कुछ बता दिया है। ये इतना बड़ा फैसला बिना माँ से पूछे कैसे हो सकता है? पूरी रात पति पत्नी इसी टेंशन में रहे। आदमी आर्मी बराक में और औरत हॉस्पिटल में। अगले दिन सुबह मैं उसकी सिस्टर का हस्बैंड हूँ। उसके बारे में इतना बड़ा फैसला उसकी माँ के बिना नहीं कर सकता। आज शाम 4 बजे मुझे कैफेटेरिया में मिलिए। ओके साहब। पर इधर डॉक्टर राजीव का दिमाग तेज रफ्तार से भाग रहा था। वह सीधा अपने सीनियर ऑफिसर मिस्टर गिल के केबिन में पहुंचे। जय हिंद साहब। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अरे नहीं मिस्टर मेहता, प्लीज़ कम ऑन। राजीव ने सारी बात मिस्टर गिल को बताई। मिस्टर गिल ने ध्यान से सुना और फिर शाम 4 बजे मिलने का वादा किया। शाम का समय था। आर्मी कैंट के ऑफिसर्स मेस में
मिस्टर गिल, राजीव और सतनाम आमने सामने बैठे थे, पर तीनों का ध्यान खाने पर कम और बातचीत पर ज्यादा था। बातों बातों में पता चला कि मिस्टर गिल रावी और अमन के पिता अमरीक सिंह के बहुत वो तो मेरा बहुत पुराना दोस्त था। अरे, अमरीक तो मेरा बचपन का यार था। उसकी मौत के बाद हमारा कोई संपर्क नहीं रहा बेटा, वरना मैं जरूर मिलता। सतनाम को गिल अंकल से यह जुड़ाव सुनकर अच्छा लगा। बातचीत का रुख धीरे धीरे राजीव के रिश्ते की ओर मुड़ गया। राजीव बहुत अच्छा लड़का है, जिम्मेदार है और ऑफिसर्स मेस में हर कोई उसकी तारीफ करता है। गिल अंकल ने सतनाम और अमन को समझाते हुए कहा, अंकल, हम आपकी बात पर यकीन करते हैं, पर हमारी माँ के बिना कोई फैसला नहीं होना ज़रूरी है। गिल अंकल ने तुरंत रावी की मां को फोन लगाया। बेटी का नाम सुनते ही उन्होंने भी तुरंत दिल्ली आने का वादा किया। उस शाम जब रावी अपनी बहन अमन से मिलने आई तो उसकी मुलाकात गिल अंकल से हुई। वह उनसे मिलकर बहुत खुश हुई। गिल अंकल की बातें सुनकर उसे अपने पिता की यादें ताजा हो गईं। उसे यह नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का एक नया मोड़ यहीं से शुरू होने वाला है। हालांकि उसने नोट किया था कि डॉक्टर राजीव की नजरें अब अक्सर उसकी तरफ टिक जाया करती थीं।